वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। तो मध्य प्रदेश सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और हम फिर से मध्य प्रदेश के एक टॉपिक को लेके आए हैं। चूँकि मध्य प्रदेश क्रम से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को देखेंगे। पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन चूँकि क्रम से चल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो हम अभी अपनाते हैं, मध्य प्रदेश को मैप बनाएंगे और मैप के द्वारा इसको समझेंगे। तो मैं फटाफट मैप बना लेता हूँ। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, चलिए समझने के पर्पज से ठीक है। चलो, तो मध्य प्रदेश को यहाँ पे तीन कैसे डिस्कस करेंगे वो समझ लेते हैं। तो हम एमपी को तीन तरीके से समझेंगे यहाँ पे पुनर्गठन को। एक तो 1947 से पहले की स्थिति, 1947 से 56 तक, ठीक है, 1956 में क्या स्थिति थी और फिर आपका 2000 में क्या स्थिति थी। बस ये तीन आधारों पे इसको समझना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मध्य प्रदेश को 1947 में भारत को 1947 में कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया था। कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो मध्य प्रदेश भी पार्ट में ही था। तो जैसे कि यहाँ पे साउथ में नीचे की तरफ पार्ट ए हुआ करता था, इसका नाम था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत जिसे सीपी बरार कहते हैं। ऊपर की तरफ मालवा वाले रीजन में ये था आपका मध्य भारत, ठीक है। ये आपका पार्ट बी का भाग था। फिर आपका ये वाला भाग था पार्ट सी विंध्य प्रदेश, और ये था आपका पार्ट सी भोपाल, ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ए पर, एक एक करके बात करेंगे इनको। पार्ट ए, इसका गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को। इसका गठन हुआ था, तब इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यानी सीपी बरार, ये इसका नाम हुआ करता था। लेकिन 1935 के एक्ट के बाद 1936 में इसमें से जो बरार था ना, उसको अलग कर दिया गया। तो फिर ये केवल मध्य प्रांत बचा। इसकी राजधानी जो थी वो चूंकि थोड़ा नीचे की तरफ है महाराष्ट्र में, तो हम चूंकि अभी अपडेटेड मैप है, अभी आधुनिक मैप, उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ। इसकी राजधानी थी नागपुर इसकी राजधानी हुआ करते थे। पार्ट ए, मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया कि पार्ट ए, पार्ट बी का क्या मतलब होता है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट ए वे राज्य होते थे जहाँ पे विधानसभा या विधानमंडल होता था, ठीक है, यानी गवर्नर बैठता था, पार्ट ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर थे वो तो कौन थे? ई राघवेंद्र यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे। और जब इसको शामिल किया गया, शामिल करने के बाद तब ई राघवेंद्र गवर्नर थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उनका नाम बताओ। वही यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो वो सब आप लोग कमेंट बताएंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मर्ज किया गया या शामिल किया गया, तो यहां से पार्ट ए से 8 जो जिले थे उनको उस समय के यानी तत्कालीन, यानी 1956 में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट को दे दिया गया था, ठीक है।
उस समय महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। तो कौन कौन से थे 8 जिले? एक तो खुद नागपुर ही था, फिर अकोला, यवतमाल, भंडारा, चांदा, अमरावती, वर्धा, अकोला, यवतमाल, वर्धा, भंडारा और बुल्ढाना। ठीक है, बुल्ढाना। ये 8 जिले उस समय के जो बंबई राज्य हुआ करता था, बंबई राज्य को दे दिए गए थे। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर इससे क्वेश्चन आता है कि ये 8 जिले किसको दिए गए थे, ऑप्शन में अगर महाराष्ट्र है और बॉम्बे राज्य है तो आपको बॉम्बे राज्य लगाना है। यदि बॉम्बे राज्य नहीं है, बॉम्बे नहीं दिया है, तो फिर आपको महाराष्ट्र लगाना है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र का गठन जो है आपका 1960 में हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात का, और हम बात कर रहे हैं 1956 की। ठीक है, तो उस समय बॉम्बे राज्य हुआ करता था। ठीक, यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, जब ये मर्ज किया गया तो इसमें जितनी भी रियासत थी उसमें से केवल एक रियासत जो है, एक रियासत मकड़ई रियासत, ये हरदा में शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये इकलौती रियासत थी इस पार्ट ए की। अब बात करते हैं मध्य भारत की। मध्य भारत का जो गठन है, मध्य भारत का गठन हुआ था आपका 1948 में। 1948 में 22 रियासतों के 22 रियासतों के एक संघ थे, जिसे जीवाजी महाराज, ग्वालियर के महाराज जीवाजी के नेतृत्व में 22 रियासतों ने मध्य भारत में शामिल किया था। तो 22 रियासतों के संघ से इसको मिलाया गया था, बनाया गया था मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत के जो प्रमुख राज्य प्रमुख थे वो थे आपके ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव सिंधिया। और मध्य भारत का जो गठन है वो, या गठन कह लो या उद्घाटन कह सकते हो, गठन ही कहेंगे, गठन खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या उन्होंने नाम दिया था मध्य भारत। ठीक है, तो और यहाँ इनके उप राज्य प्रमुख बनाए गए थे इंदौर के महाराज को, जो यशवंत राव होलकर। ठीक है, ये बनाए गए थे उप राज्य प्रमुख। मध्य भारत की राजधानियां, 2 राजधानियां थी मध्य भारत की। तो एक राजधानी थी आपकी ग्वालियर, जो कि 6.5 माह तक रहती थी। ठीक है, और दूसरी राजधानी थी आपकी इंदौर, जो कि 5.5 माह तक रहती थी। सर्दी गर्मी का चक्कर, इंदौर का मौसम अच्छा रहता है तो गर्मियों में इंदौर शिफ्ट कर दी, और सर्दियों में ग्वालियर ठंडक रहता है तो ग्वालियर शिफ्ट कर दी। ठीक है, ये था। फिर 1952 में जब इलेक्शन होते हैं, 1952 में इलेक्शन के बाद यहाँ पर लीलाधर जोशी पीएम बनते हैं यहाँ के। ठीक है, 1952 में। ये 56 तक की कहानी है पूरी। ठीक, अब आते हैं विंध्य प्रदेश में। विंध्य प्रदेश का गठन भी 1948 में ही किया गया था। 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और विंध्य प्रदेश में 2 भाग थे। 2 भाग कौन कौन से? एक तो था आपका यहाँ पे बुंदेलखंड, और यहाँ पे था आपका बघेलखंड। कुछ यहाँ पे उस टाइम पे छत्तीसगढ़ भी था ना, तो इसलिए ये भी इसमें शामिल था। तो ये बघेलखंड वाला भाग, 2 इसमें भाग थे। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी आपकी रीवा। ठीक है, रीवा यहाँ की राजधानी हुआ करती थी पहले। अगर इसके थोड़े से और डिटेल में जाएंगे तो 2 राजधानियां थी, जैसे यहाँ पे थी
एक नौगांव थी और एक थी रीवा, लेकिन बाद में जब अल्टीमेटली इसको रीवा को ही राजधानी बनाई गई। यहाँ के राज्य प्रमुख थे रीवा के महाराज मार्तंड देव जी, जो कि यहाँ के राज्य प्रमुख थे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो बुंदेलखंड में आपके कौन थे? कामतानाथ सक्सेना, और यहाँ पे आपके बघेलखंड के अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, तो यह मंत्रिमंडल में अवधेश प्रताप सिंह ये यहाँ के सीएम थे, और बुंदेलखंड वाले एरिया के सीएम थे आपके कामता प्रसाद सक्सेना। ये यहाँ के इस जगह के सीएम थे मंत्रिमंडल में। और हेड ऑफ स्टेट कौन थे? रीवा के महाराज मार्तंड सिंह जूदेव। ठीक है, यहाँ के ये थे सीएम। अब हाँ, यहाँ के कुछ पॉइंट छोड़ दिए मैंने इस वाले के, वो या आपको समझना है। जब मध्य भारत को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था तो यहाँ पे कुछ लेन देन हुआ था। जैसे यहाँ पे 8 जिलों को दे दिए थे, तो यहाँ पे लेन देन हुआ था। तो यहाँ पे मंदसौर से एक तहसील थी आपकी, कौन सी? सुनील टप्पा। सुनील टप्पा ये राजस्थान को दे दिया था, और राजस्थान से एक तहसील लेके विदिशा में, सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल कर ली गई थी। ठीक है, बस इतना ही लेन देन हुआ था। और पार्ट सी यानी ये विंध्य प्रदेश को एज इट इज जैसा का तैसा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। अब आते हैं भोपाल राज्य पे। भोपाल राज्य की कहानी कुछ ऐसी है। भोपाल के राजा थे नवाब हमीदुल्ला खां, और ये चाहते थे कि या तो हम भोपाल को रखेंगे स्वतंत्र, नया राज्य देश बनाएंगे, और या फिर हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब चूंकि भारत के बीचों बीच एक हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इन पर प्रेशर बनाया गया कि नहीं, आप शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और तो बोले हम स्वतंत्र रहेंगे, तो बोले हम आपको स्वतंत्र भी नहीं रहने देंगे। तो अब इनके साथ समस्या थी, तो इन्होंने क्या किया? अत्याचार करना शुरू किया। तो भोपाल में एक प्रजामंडल आंदोलन होता है। प्रजामंडल आंदोलन होता है, और प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल किया जाता है। ठीक है, और भारत संघ में शामिल होने के बाद फिर क्या होता है? यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और शंकर प्रसाद शर्मा, जो कि मैं नाम भूल रहा हूँ, सरनेम, हाँ, वो यहाँ पे मंत्री के रूप में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको मर्ज करने के बाद वी एन बनर्जी यहाँ पे कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, आयुक्त, मर्ज करने के बाद। ठीक है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश की कहानी थी कि ये मध्य प्रदेश का इस तरीके से गठन होता है इनको मर्ज करने के बाद। अब कहानी अगली क्या होती है? जब ये मर्ज हो जाते हैं, ये सारे इनको मर्ज किया जाता है, तो फिर मर्ज करके 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को 53 जिलों के साथ एक नया राज्य बनाया जाता है। 53 जिलों के साथ, 43 जिलों के साथ एक, 53 बोल गया नहीं, 43 जिलों के साथ नया राज्य बनाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है। ठीक है, 1956 तक की कहानी सुन ली। अब आती है 1956 तक कुछ नहीं हुआ, मतलब 1956 के बाद फिर कई जिले बने, वो अगली क्लास में लूंगा जिले। फिर 1956 के बाद फिर आता है सन 2000 का टाइम। सन 2000, 1 नवंबर 2000 का समय आता है, और उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले हुआ करते थे, और फिर मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन होता है, यानी बंटवारा होता है। और बंटवारे के साथ क्या होता है कि
छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनता है और मध्य प्रदेश में फिर से 45 जिले शेष रह जाते हैं। ये सारी कहानी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वैसे मैंने इस पर भी बना रखा है वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कल मतलब जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे कि कितने जिले थे, कितने कम हुए और 45 जिले शेष रह गए तो 2000 तक। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर से जिले का निर्माण हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं। ओके, तो ये आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस कर रखी थी, लेकिन कुछ टाइम की इशू की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मैं उनको पूरा करूँगा। ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी मध्य प्रदेश चल रहा है, कुछ टॉपिक मैं और भी लूँगा बीच बीच में, लेकिन मैं लूँगा, ये मेरा वादा है आपको कि मैं करूँगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मध्य प्रदेश को ही समझिए, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं और भी टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे मैं साइंस के भी कुछ टॉपिक लाना चाह रहा हूँ, ज्योग्राफी के भी लाऊंगा, हिस्ट्री के भी, तो वो धीरे धीरे बीच में सेगमेंट आते रहेंगे। अभी मध्य प्रदेश को समझिए, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो उस हिसाब से वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी और भी कंटेंट आपको मिलता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।